student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment, that is MCO 21 Managerial Economics। और ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जून के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज दिसंबर 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक लिंक बिठा के रखता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में एंड डिसीजन साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मतलब बिजनेस में भी डिसीजन मेकिंग में लेने में कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है, और इसके बेसिस पे हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को किस तरीके से जब ऑप्टिमाइज़ ये रिसोर्सेज एलोकेशन चीज़ों को पहले ही एनालाइज करना, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इन सब में कैसे हेल्पफुल है ये भी बताना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं, जो कि है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक लिंक बिठा के रखता है डिसीजन साइंस में, बिजनेस डिसीजन में। ये एब्सोल्युटली रिलेटेबल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लेवल पे चीज़ों को जज करती है। एडविन मैन्सफील्ड ने बोला था कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती है जब हम मैनेजर्स की डिसीज़न मेकिंग की बात करते हैं। और जॉल्डेन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 1951 में कि बिजनेस मैनेजर सबसे ज़्यादा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, या आप बोल सकते हो ऑप्टिमाइजेशन में, क्या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये आपका प्रिंसिपल्स को बढ़ाने में, इवन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद प्राइसिंग डिसीज़न, ये मदद करता है कि हमें क्या प्राइस रखने हैं। ठीक है, प्राइस क्या होनी चाहिए, और डिमांड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से क्या कंडीशन है, कितनी हम डिमांड को खींच सकते हैं, इलास्टिक कर सकते हैं। ये एक पैरामीटर है जो रिस्क को भी एनालाइज करता है, रिस्क फैक्टर को भी मेज़र करके चलता है, मार्केट को भी नापने का क्षमता इसमें होती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स द नॉलेज ऑफ टूल्स सच एज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स विच हेल्प, जो कि मदद करते हैं हमें अक्रॉस डिफरेंट एक्टिविटीज़। की कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, अब ये थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि हमें ये हेल्प करता है कि अगर इन केस टाइम की क्या कीमत है फ्यूचर के साथ साथ, जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता है टाइम घटता है, टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू घटना शुरू होती है, क्या फ़र्क होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब जो नेक्स्ट कॉस्ट आएगी उसके बदले में ये जो मैं कॉस्ट दे रही हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, जब हम तय करते हैं कोई भी चीज़, मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रही, तो ये एक लॉस है, तो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेगोशिएशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम अलग अलग पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसमें भी डिसीज़न लेने में मदद करता है। मार्जिनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट, हमें ये देखना पड़ता है कि एडिशनल फ़ायदे कितने हैं, कॉस्ट कितनी निकल रही है डिफरेंट लेवल पे। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ये मदद करता है एनालिसिस अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विस, अलग अलग बिजनेस यूनिट की। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, धीरे धीरे ये कॉस्ट बढ़ेगी भी, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट, इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट एलोकेट्स रिसोर्सेज टू इक्वल मार्जिनल बेनिफिट अलग अलग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट इज़ ये डिसीज़न मेकिंग में मदद करता है जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता नहीं होता कि
रिज़ल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैनेजरल इकोनॉमिक्स टूल्स। कैसे मैनेजरल इकोनॉमिक टूल्स मदद करते हैं टेक्निक्स में। मार्जिनल प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये टूल्स ही हमने डिस्कस किए हैं। वेट अ सेकेंड, ये की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे टूल्स हैं। मार्जिनल प्रिंसिपल, देन मार्जिनल प्रिंसिपल वही इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, देन आपका प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये टूल की तरह भी काम कर रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट, कोई कंपनी में अगर कोई कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द पोटेंशियल रेवेन्यू, जो कि हमें रिकवर करनी पड़ती है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लगाने वाले हैं उसमें। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल और डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ लिया। ये दोबारा से रिपीट हो गया है, इतना ही आपको रखना है। ठीक है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स टूल्स एंड टेक्निक, यहीं तक का आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ऐड क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया, और इसको आप बेहतर तरीके से अपने एंड से कंप्लीट करो, टाइमली कंप्लीट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये पहुंच पाए, है ना। लोग, आप कंप्लीट करोगे तो और लोगों को भी पता चलेगा। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, and thank you for watching. Be happy students.